अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, दिस इज़ मैं रिफान फॉरेक्स ट्रेडर। आज की वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ कि किस तरह फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे हम ट्रेड करते हैं और स्विंग ट्रेडिंग जो है वो बेसिकली किस तरह से की जाती है। तो इसके लिए टाइम फ्रेम जो यूज़ होगा 1 आवर का होगा। आपने किसी भी और टाइम फ्रेम पे बैक टेस्टिंग अगर आपने करनी है, लाजमी बैक टेस्टिंग किया करें। जो भी स्ट्रेटजी आपको दी जाती है आपने उसकी एक्यूरेसी चेक करनी होती है बेहतरीन तरीके से। और कब स्टार्ट करना है ये देखें। जब भी मार्केट जो है वो यहाँ से इसने चेंज ऑफ करेक्टर किया है, चेंज ऑफ करेक्टर ने करने के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, अब हम इस पे ट्रेड लगाएंगे। हमने स्विंग जो एक स्विंग होता है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट जब नीचे गिरना शुरू हो जाए, 1 2 3 कैंडल बन जाए लगातार, तो उसके बाद आप ड्रॉ कर सकते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। आपके पास यहाँ पे है, आपने कोशिश करनी है यहाँ से लाइन जो है वो लो से हाई तक, सॉरी ये नहीं है, ये हमारे पास है तीसरे नंबर पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट। यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे और हाई तक ले जाएंगे। उसके बाद हमने 2 एरिया सिर्फ मार्क करना होता है, बाकी टोटल एरिया को इग्नोर करते हैं। एक हमारे पास होता है 50 का और एक होता है हमारे पास 61.8 का। तो यहाँ पे 50 वाला एरिया यहाँ पे है, तो आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। एक 2 लाइनें ड्रॉ करते हैं, बाद में मैं इसको एडजस्ट करता हूँ। इसको 50 वाले एरिया पे ले जाएं एग्जैक्ट, और इसको ले जाएं 61 वाले एरिया पे एग्जैक्टली। बुलिश ट्रेंड है, यहाँ से ट्रेंड शिफ्ट हो गया। जैसे ये हाई था, हाई को तोड़ने के बाद मार्केट ऊपर गई है। यहाँ से आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ लगाएंगे। जब आपने बाय में लगानी है, सेल की तरफ लगानी है, जैसे ये स्विंग है, तो आपने ऊपर से नीचे की तरफ, यानी पहला पॉइंट आपने क्लिक यहाँ पे करके नीचे की तरफ। अगर बाय का है स्विंग तो आपने नीचे से ऊपर की तरफ ड्रॉ करना है। ये लोअर पॉइंट होना चाहिए, ये अपर पॉइंट होना चाहिए, और उसके बाद आपने 15 मिनट पे या फिर 5 मिनट पे ट्रेड करनी होती है। ये जो लाइन हमारे सामने आ रही है, यहाँ पे हम जाएंगे 5 मिनट पे, 5 मिनट पे जाके हम अपने ट्रेडिंग सेटअप पे चले जाते हैं। काफ़ी दूर बना हुआ है, देखते हैं कि ये 5 मिनट में हमारे पास आ रहा है या नहीं आ रहा। ये फिबोनाची हमारे पास ड्रॉ हुई है, इसको 5 मिनट में आप क्लोज भी कर सकते हैं थोड़ा सा एक्यूरेट। ये एक्यूरेट ड्रॉ हुई है, हाँ यहाँ पे ये लाइन थोड़ी सी नीचे आएगी अगर फोकस करें तो, ये, और ये लाइन भी थोड़ी सी नीचे यहाँ पे रखेंगे। अब यहाँ पे ट्रेड आएगी तो हम एंटर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास कोई रिवर्सल कैंडल बनता है, जैसे यहाँ पे बना है या यहाँ पे बना है, बुलिश एंगल्फिंग बना है, इसके नीचे ये असर रख के आपने 1:2 लगा देनी, तो ये ट्रेड आपकी निकल जाएगी। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो पिन बार हमारे पास बड़ा खूबसूरत एक कैंडल बना हुआ है। यहाँ पे आप इस कैंडल पे एंट्री लेंगे, यहाँ पे एसएल लगाएंगे, देखते हैं निकलती है ट्रेड या नहीं। एसएल हंट नहीं हो रहा, लेकिन ट्रेड उस एरिया में आ रही है। यहाँ पे 1:1 ट्रेड निकली है। उसके बाद इसने जो है ना वो एसएल हंटिंग की है। एसएल हंटिंग करने के बाद मार्केट फिर प्रॉपर उधर ही निकली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने ट्रेड लेनी है किसी भी सेटअप पे, जैसे यहाँ पे ले रहे हैं, तो हम कोशिश करें कि एसएल थोड़ा सा सिक्योर लगा लें। अगर एसएल हमने सिक्योर लगाया हुआ, बल्कि ये एसएल हंटिंग ही है और प्रॉपर एसएल हंटिंग हुई है। इससे पहले लेकिन ट्रेड हमारी निकली है, देखें ना, यहाँ पे अगर मैं ट्रेड लगाता हूँ एसएल हंटिंग बल्कि नहीं हुई, 4193 पे हमने ट्रेड ली है। हमारा एसएल अगर हमने नीचे लगाया तो 4186 पे लगा है 7 आउंस, और 94 के बाद अगर देखें तो 4206 तक ट्रेड गई है, 7 6 13 आउंस। तो ये हमारी ट्रेड निकल गई है। एक ट्रेड ये निकली है उससे पहले एक ट्रेड हमारी ये निकली है, यहाँ से ये वाली ट्रेड हमने ली है। अगर आपने ये ट्रेड भी ली है तो भी अच्छी निकल गई है, 4201 से लेके 4220 तक गई है। यहाँ से अगर आपने ट्रेड ली है तो यहाँ तक 4198 से लेके 4220 तक। तो ये आप कोशिश करेंगे पहली एक ट्रेड करें, उसके बाद इसको छोड़ दें। तो असल चीज़ ये होती है, कन्फ्यूजन यहाँ पे होती है न्यूबी जो नए ट्रेडर्स हैं उनको, कि हमने जो ड्राइंग्स करनी है वो हमने कौन से टाइम फ्रेम पे। तो ये 5 मिनट पे कुछ लोग कर रहे होते हैं, कुछ 15 मिनट पे, 30 मिनट पे, और इवन कुछ लोग तो स्कैल्पर जो है 1 मिनट पे भी ड्रॉ कर रहे होते हैं। तो उसकी एक्यूरेसी नहीं होती, उसमें आपकी एसएल बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ से यहाँ तक एक स्विंग बना, उसके बाद मार्केट ने इसके ऊपर स्विंग बनाया,
तो दूसरी ट्रेड हमें यहाँ से मिल सकती है। हम यहाँ से जब 1 2 3 कैंडल बन गए हैं रेड, रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो रही है, तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक एक एरिया ड्रॉ कर लेना है और फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ पे लगा लेनी है। ये मैं एरिया ड्रॉ कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि ये जो रिवर्स हुई है ये 50 से या 61.8 से कहाँ से जाकर मार्केट रिवर्सल दे रही है। तो ये इसने जो रिवर्सल दिया वो भी 61.8 से, अगर आप फोकस करें। अब छोटे टाइम फ्रेम में आप इसको देख सकते हैं, ये मार्केट ने यहीं से रिजेक्शन दी है। 5 मिनट में भी रिजेक्शन दी होगी ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ से मार्केट रिजेक्ट करके जा रही है। और उसके बाद आप ये देखेंगे मार्केट जा कहाँ पे रही है। एंट्री पॉइंट ऑब्वियसली यहाँ पे बन गया होगा छोटे टाइम फ्रेम में 4212 पे, और मार्केट जा रही है ऊपर 4283 पे। तो 1:2 तो आपका यहीं पे हिट हो गया होगा, यहीं कहीं। ठीक है, तो आप कोशिश करें 1 आवर पे इसको ड्रॉ करें। 1 आवर पे ड्रॉ करने के बाद आप ट्रेड करें। और ये बेहतरीन, जब मार्केट बुलिश या बेरिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, उस पे हर स्विंग पे आप ट्रेड ले सकते हैं। और आप कोशिश करें या तो 50 वाला एरिया मार्क करें, ये जैसे 0.5 आपके पास आ रहा होगा, या 0.618, ये दो एरिया, ये गोल्डन जोन होते हैं। दोनों पे आप ये लाइन ड्रॉ करके रख रहे हैं जहाँ पे आपको रिजेक्शन कैंडल्स मिलते हैं। उसी रिजेक्शन कैंडल पे आप जो है वो एंट्री पॉइंट अपना लगाएं और एस एल प्रॉपर लगाएं। आप कोशिश करें कि 30-40 पिप्स जो है ना, वो जहाँ पे एस एल पॉइंट आपको लगता है, जैसे ये वीक के लास्ट, तो 30 एक पिप जो है वो इसके नीचे रखें। कभी एस एल हंटिंग हो भी जाती है, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये है कि आपने प्रॉपर, जैसे कुछ लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं, ब्रेकआउट पे यहाँ पे ट्रेड की उन्होंने और एस एल नीचे रखा। अब मार्केट ने क्या किया, टीपी दे दी है, उसके बाद मार्केट दोबारा आई है यहाँ पे एस एल हंटिंग ये एरिया में उसने की। और ये एस एल हंटिंग जो होती है उसी एरिया में, जब एस एल हंटिंग के बाद निकलती है तो इसको हम कहते हैं हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। ये फिर से मार्केट जा रही है। कोई भी आपका सेटअप है, आप कोशिश करें कि वेल डिसिप्लिन रहें, आप ट्रेड करें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टाइम फ्रेम किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो सबसे बेहतरीन जो टाइम फ्रेम है इसके लिए वो 1 आवर का टाइम फ्रेम है। जैसे ये मार्केट है, यहाँ से 1 आवर में निकली है, तो अगर 3 या 4 कैंडल रेड बनना शुरू हो जाते हैं तो हम यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है यहाँ तक ड्रॉ करेंगे। 50 और 61.8 वाला एरिया मार्क करेंगे, यहाँ से ट्रेड निकलेगी बुलिश। तो वो टीपी जो है वही 1:2 रहेगा, लेकिन कुछ लोग 1:3-4 भी लगा देते हैं। 1:2 रखें टीपी, जो कि बेहतरीन है, और आपके सेटअप निकल सकते हैं। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के साथ। होप सो कि आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करने का पता चल गया होगा। ड्रॉ कुछ लोग कर लेते हैं, लेकिन वो करते गलत टाइम फ्रेम में। आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि 1 आवर से नीचे जो टाइम फ्रेम है वो आपको एक्यूरेसी नहीं देंगे। इस पे जितनी हो सके आप बैक टेस्टिंग करें। बैक टेस्टिंग का मतलब ये होता है जितने भी स्विंग बने हैं आप हर स्विंग पे ट्रेड लें, और उसको फिर देखें कि आपके कितने सेटअप जो है वो निकले हैं और कितने एस एल में 5 मिनट में जाके उसको देखें। थोड़ी सी मेहनत वाला काम है, लेकिन ये है कि ये रिवार्ड आपको दे सकती है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।